Good morning, dear students. Welcome back in our Kadyan English Classes channel. I am here with you with another translation of 10th class lesson 2 part 2. The name of the lesson is The Thief Story from the book Footprints Without Feet. It is written by Ruskin Bond. इन पार्ट 1 पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि हरी सिंह जो कि एक थीप है उसकी मुलाकात अनिल से होती है और अनिल उसे जॉब दे देता है। वह अनिल के लिए चाय बनाया करता था और बाज़ार से डेली यूजेज की वस्तुएं लेके आया करता था और उस खरीदारी में वो प्राय 1 रुपया बचा लिया करता था। अनिल का बिजनेस टू राइट मैगजीन, वो मैगजीन लिखा करता था। एक दिन अनिल एक बंडल रुपयों का लेके आता है क्योंकि उसकी एक पुस्तक बिक गई थी। अनिल एक केयरलेस पर्सन होता है और वह लापरवाही से जितने भी वो पैसे कमाता है उन पैसों को वह अपने दोस्तों के ऊपर खर्च कर देता है। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आगे क्या होता है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी, अब बालकोनी के ऊपर, बालकोनी में जो चंद्रमा की जो प्रकाश था वो आ रहा था। एंड फेल ऑन द बेड, और वो बिस्तर पर पड़ रहा था। आई सेट अप फॉर द फ्लोर, मैं फर्श पर मैं उठा। कंसिडरिंग द सिचुएशन, अब सिचुएशन को भांपने लगा क्योंकि ही वॉज गोइंग टू रोब अनिल, वो अनिल को लूटने जा रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं अब यहाँ से पैसे निकाल लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, लखनऊ जाने वाली 10:30 पर जो लखनऊ जाती है लखनऊ एक्सप्रेस, उसको मैं पकड़ सकता था। मेरे पास इतना टाइम था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अब मैंने कंबल से बाहर निकलते हुए आई क्रीप्ट अप टू द बेड, मैं रेंगता हुआ बिस्तर पर गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत शांत भाव से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। अनलाइंड, कोई भी चिन्ह नहीं थे, मीन्स बिल्कुल भी परेशानी उसको दिखाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यद्यपि मेरे चेहरे पर ज़्यादा चिंता के निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्केयर, मेरे पे बहुत ज़्यादा स्केयर थे, निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ धीरे से उस चादर के नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और जहाँ पर पैसे रखे हुए थे उसको मैं टटोलने लगा। व्हेन आई फाउंड दैम, जब मुझे वे पैसे मिल गए, आई ड्रीव दैम आउट विदाउट ए साउंड, मैंने बिना आवाज़ किए उन पैसों को बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप, नींद में उस अनिल ने आहें भरी। एंड टर्न टू ऑन हिज साइड, और मेरी तरफ उसने अपना मुंह कर लिया। आई वॉज स्टार्टर्ड, मैं एकदम हक्का बक्का हो गया। एंड क्विकली ट्रेवल्ड आउट ऑफ द रूम, और एकदम रेंगता हुआ मैं कमरे से बाहर आ गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर था, आई बिगेन टू रन, मैं भागने लगा। आई हैड द नोट्स एंड एट माई वेस्ट, मेरे कमर में पे वो पैसे रखे हुए थे। हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग्स ऑफ माई पजामा, मेरे पजामा का जो स्ट्रिंग था उससे वो बंधे हुए थे। आई सो स्लो डाउन, मैं धीरे हो गया। टू ए वॉक, अब चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने उन पैसों को गिना। 600 रुपीज़, वो 600 रुपीज़ थे इन फिफ्टीज़ के 50 रुपये के 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अर्ब फॉर वीक और टू, और इतने पैसे थे कि मैं 1-2 सप्ताह तक एक शाही ठाठ पर एक अरब की तरह निवासी की तरह रह सकता था। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी टिकटें नहीं खरीदी थी। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधा मैं प्लेटफॉर्म की तरफ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वो जस्ट मूविंग आउट, अब लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन थी वो अभी अभी जा रही थी, निकलने वाली थी। द ट्रेन हैड
स्टिल टू पिक अप स्पीड, उस ट्रेन को अभी भी अपनी स्पीड पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेज, और मैं किसी एक डिब्बे में चढ़ सकता था, भाग कर दौड़ कर चढ़ सकता था, इतनी उसकी गति नहीं थी तेज। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न, कोई रीज़न होगा। आई कांट एक्सप्लेन, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्यों मैं वहाँ पे रुका। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मुझे वहाँ से भाग जाने का मैंने अवसर खो दिया। गोल्डन चांस था, न चाहते भी वो उसमें नहीं चढ़ पाया। वैन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन वहाँ से चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग एलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। अब ट्रेन जाने के बाद उसको वो जो प्लेटफॉर्म था वो बिल्कुल सुनसान लग रहा था, क्योंकि वो अकेला वहाँ पर था। आई हैड नो आइडिया, अब मेरे मन में कोई विचार नहीं था वे टू स्पेंड द नाइट, कि मैं रात कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट, ये विश्वास करते हुए, फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, कि जो दोस्त होते हैं वो मदद ज़्यादा करते हैं, मदद कम करते हैं और परेशानी ज़्यादा देते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एवरीवन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट द होटल ऑफ स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं छोटे से होटल में रुकूं। द ओनली पर्सन आई न्यू, केवल एक छोटा सा एक आदमी जिसको मैं जानता था, वो द मैन, वही आदमी था। आई हैड रोब्ड, जिसको मैंने लूट लिया था, मीन्स अनिल सिंह। लिविंग द स्टेशन, अब स्टेशन को छोड़ के आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, बाजार में धीरे धीरे मैं चलने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर, अपने छोटे से कैरियर में, क्योंकि उसकी मात्रा आयु 15 ईयर्स थी। एज ए थीप, चोर के रूप में थोड़े से कैरियर में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेस, मैंने लोगों के चेहरे का अध्ययन किया था। वैन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपना सामान खो देते हैं, जब उनके वहाँ चोरी हो जाती है, उस चोरी के सामान के बारे में वो कैसा अपने चेहरे को बनावटी बनाते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, वो कहता है कि जो लालची आदमी है वो तो भयभीत हो जाता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर आदमी होता है वो क्रोध दिखाता है। द पुअर मैन, जो बेचारा गरीब आदमी होता है, शोड एक्सेप्टेंस, वो उस बात को स्वीकार कर लेता है। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट अनिल्स फेस, जो अनिल का जो चेहरा था, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको उस चोरी का पता चलेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, वो केवल उदासी से भर जाएगा। नॉट फॉर द लूज ऑफ मनी, इसलिए नहीं, उदासी इसलिए नहीं होगा कि उसका धन पैसे चोरी हो गए हैं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन उसका विश्वास टूट गया है, विश्वास टूटने का उसको बहुत ज़्यादा दुख होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, वहाँ पर एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वो चिली, बहुत ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर की शुरुआत थी। एंड ए लिटल ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की सी बूंदाबांदी ने मेरी परेशानी को और बढ़ा दिया। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, जल्दी तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्किन स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट और पजामा मेरी स्किन से चिपक गए। एंड ए कोल्ड विंड ब्लीव द रेन अक्रॉस माई फेस, बड़ी ठंडी हवा मेरे चेहरे को लग रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार गया। एंड सेट डाउन टू द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर के जो शेल्टर था वहाँ पे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, उस घड़ी में 11 मिडनाइट, आधी रात का समय हो गया था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने उन पैसों को टटोला महसूस किया। दे वर डैम्ड फ्रॉम द रेन, वो बारिश के कारण गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का धन, इन द मॉर्निंग शायद, प्रोबली हैव गिवन मी 2 और 3 रुपीज़ टू गो टू सिनेमा, मुझे सिनेमा जाने के लिए 2 या 3 रुपये ज़रूर देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मैंने तो चोरी कर ली है। आई कुडंट कुक हिज मील, अब मैं उसके लिए भोजन नहीं पका सकता था। रन टू द बाजार, अब मैं बाजार नहीं जा सकता था। और लर्न टू राइट वोल सेंटेंस एनी मोर, और अब और ज़्यादा मैं सेंटेंस लिखना भी नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, अब चोरी की उत्तेजना में मैं सब कुछ भूल गया था। वोल सेंटेंस, उन पूरे सेंटेंस के बारे में। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे, एक दिन, ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, इन फ्यू हंड्रेड से भी काफ़ी ज़्यादा मैं कमा सकता था। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना बिल्कुल आसान है। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कोट, कई बार उससे
और उसको पकड़ा जाना उससे भी आसान होता है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़े आदमी के लिए, एक क्लेवर, एक चालाक रिस्पेक्टेड में आदमी के लिए वाज समथिंग एल्स, ये अलग बात होती है। आई शुड गो टू बैक अनिल, मैं वापस अनिल के पास जाऊंगा। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बताया। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल सीखने और पढ़ने के लिए मैं जाऊंगा। आई हरीड बैक टू द रूम, मैं वापस दौड़ता हुआ कमरे में गया। फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस महसूस कर रहा था। फॉर इट, क्योंकि इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, बड़ा मुश्किल होता चोरी करना, देन टू रिटर्न इन अनडिटेक्टेड, उस पैसे को लौटाना या उस चोरी के सामान को लौटाना, वो भी बिना बताए, उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द बालकोनी, मैं बालकोनी में खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, उन मूनलाइट में अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, मैंने देखा अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रिप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंगता हुआ उसके बेड की तरफ गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथों में वे नोट्स थे, पैसे थे। आई फेल्ट इज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मेरे हाथों में मुझे उसकी सांसें महसूस हो रही थी। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, मैं कुछ पल के लिए मैं वहीं पे रुका। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मेरे हाथों ने वो किनारा मिल गया मैट्रेस का। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और पैसों को वहाँ रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं बड़ी देरी से जागा। टू फाइंड दैट, ये देखा अनिल हैड ऑलरेडी मेड टी, अनिल मेरे लिए पहले ही चाय उसने बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, अब उसने टुवर्ड मी अपना हाथ आगे बढ़ाया मुझे चाय देते हुए। एंड देयर वॉज ए 50 रुपीज़ नोट्स बिटवीन हिज फिंगर्स, अब उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपये का नोट भी था। माई हार्ट सैंक, अब मेरा दिल धक धक करने लगा। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, उसने बताया। ही एक्सप्लेंड, उसने बताया कल मुझे कुछ पैसे मिले थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब आपको रोज़ाना पैसे दिए जाएंगे, आपकी पे रोज़ाना मिलेगी। माई स्पिरिट रोज, मेरी आत्मा खिल उठी। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने पैसों को लिया, आई सा, मैंने देखा, इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात की बारिश के कारण अभी भी गीले थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। ही सेड, अनिल ने मुझसे कहा। ही नहीं, वो जानता था कि मैंने चोरी की है, क्योंकि पैसे गीले हो चुके थे। उसको पता था रात को बारिश हुई है, अनिल गया होगा उन पैसों को ले, हरी सिंह गया होगा उन पैसों को लेके। लेकिन बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, न तो उसके होठों ने न ही उसकी आंखों ने कुछ कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल को देखकर मुस्कुराया। इन द मोस्ट अपीलिंग वे, और एक बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट वाली स्माइलिंग से मैंने उसको देखा। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ, लेकिन अब की बार जो मुस्कुराहट थी वो खुद आई थी, सेम आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, मैंने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। Dear students, hoping that you got this chapter in a better way. Have a nice day. Thank you very much.